नॉर्मल इसके मुताबिक बहाल हो सके। और ये वर्शिप हमने 1 बजे रखी हुई है क्योंकि इसमें लिमिटेड पीपल्स के लिए हमें पास्टर हमारे ने इजाज़त दी हुई है। सो लिहाजा हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि जिस तरह खुदावंद ने अपने नबी यूनुस को नैनवा के लिए भेजा कि जाके उन लोगों के दरमियान मनादी करे और उनको बताए कि मैं इस शहर को बर्बाद करने वाला हूँ, इसी तरह खुदावंद को सब पर तरस आता है और उन पर तरस आया और खुदावंद ने उस शहर को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि खुदावंद प्यार करने वाला है, खुदावंद रहीम है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका साया हमारे सिरों पर हमेशा रहता है, वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। इसी तरह खुदावंद, मेरा पूरा ईमान और पूरा यकीन है कि जिस तरह के खुदावंद ने नैनवा के लोगों को माफ़ किया, इसी तरह ये कोरोना जैसी वबा जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल वक्त के मुताबिक गुजरेगी। सो हम सब का अमान और यकीन है और इसके लिए हम सब इस वक्त खुदावंद के घर में जमा हुए हैं। सो आज के बाद का मैं आगाज़ करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मास्क लगा लें। सो आज की दुआ का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं दावत दूंगा रोबन बरकत को कि वो यहाँ पर आएँ और आज की मीटिंग पर जाहिर करने के लिए, और जो भी यहाँ पर मौजूद है उसके लिए ब्लेसिंग चाहें और दुआ करें। प्लीज़ रोबन भाई। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हुजूर हम दुआ करें। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए तूने हम बख्शा है। खुदावन, हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं तेरे नाम से, ऐ खुदावन तू सबको, ऐ खुदावन तू बरकत दे, एक एक को बरकत दे। ऐ खुदावन तूने तंदुरुस्ती दी है। ऐ खुदावन देख तेरे घर में आए हैं सारे जो नहीं आ सकते, ऐ खुदावन तू उनको भी बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन इसी तरह दुआ मांगते हैं पास्टर साहब के लिए, सामोनीम के लिए। ऐ खुदावन तू उनको और ज़्यादा इज्जत और बरकत दे, हिम्मत और ताकत दे कि ऐ खुदावन वो तेरे लोगों के लिए काम कर सके। ऐ खुदावन तेरे नाम को ऐ खुदावन इज्जत और जलाल सके दे सके। ऐ खुदावन तेरे कलाम को और लोगों तक लेके जा सके। ऐ खुदावन देख जो आज तेरी बेटी कलाम सुनाने के लिए है, आए खुदावन तू उसकी ज़ुबान को खोल, ऐ खुदावन तू उसके ज़हन को खोल, ऐ खुदावन के तेरे कलाम को अच्छे तरीके से बयान कर सके। ऐ खुदावन तू सबके साथ होना है, खुदावन तू हमें हिम्मत और ताकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। तो जिस तरह रोबन भाई ने दुआ की है कि खुदावंद आज जो कलाम पेश करे, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर है, उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग चाहते हैं। और हमारी इस पाकिस्तानी पूरे मिशन जो यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये बुक्सानेम ने हमें ये एक मकाम दिया हुआ है और हम सब इकट्ठे होकर अपनी दुआ करते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि कोरिया में भी हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है। सो नो, अब हम गाएंगे ज़बूर नंबर 4। तो सारे साथ मिलकर ज़बूर गाएंगे टुगेदर प्लीज। मिस्टर मार्क, ज़बूर नंबर 4। जिदो तेनू पुकारा सुन ले सच्चाई दे रब्बा। तो सारे आशर मेरे साथ आ जाओ प्लीज, कम हियर। डॉन साहब आ जाए प्लीज। सो हम सब खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए गीत का स्टार्ट करेंगे। शुरू करो। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई ने रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई ने रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तूं, दुआ सुन रहम भी करना। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी करना। जदों तेनू पुकारा गा सुनेगा ने है चुनिया दीनदारा नू,
यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां नूं मेरी पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नूं जदों नूं मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारां नूं ना जाना बाप दे नेड़े पर उस तो कंबदे रहना ना जाना बाप दे नेड़े ते उस तो कंबदे रहना ते अपने बिस्तरे होवे दिलां विच सोच चुप रहना ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना चढ़ावे सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा दा चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख यहोवा दा बतेरे कहन सयानूया ते चंगी शै विखावेगा बतेरे कहन मानूगा वे चंगी शै विखावेगा यहोवा अपने चेहरे दा साडे उत्ते चानन कर यहोवा अपने चेहरे दा साडे उत्ते चानन कर मैं खुश हाँ ओ जदों मर के जो खुश है अपनी दौलत पर मैं खुश हाँ ओ ना तो हंस के जो खुश है अपनी दौलत पर मैं सो जाऊंगा नीचे नाथ जदों मैं लेट जाऊंगा मैं सो जाऊंगा नीचे नाथ जदों मैं लेट जाऊंगा यहोवा जैन बिच मैं नुबोए आप रखेगा यहोवा जैन दे बिच मैं नुबोए आप रखेगा जदों तैनू पुकारांगा तू सुन सच्चे याई दे रब्बा हालेलुया हालेलुया आमीन जिदों तेनू पुकारा मैं यार रब तू सुने जगह सच्चाई दे रब्बा द गॉड इज ग्रेट खुदावंद की शान है वो निराली है वो अजीम है और वो यहाँ पर मौजूद है सो उसकी हजूरी को महसूस करते हुए हम सारे अपनी बाइबल में से निकालेंगे ज़बूर 91 फ्रॉम बाइबल शिपियन खुशबिल रीडिंग बाइबल रीडिंग ज़बूर 91 वो सामने नहीं सही होता नहीं पढ़ना है ना रीडिंग करनी है निकाल लिया सामने शुरू करो डांस तड़का है बिल्कुल बाइबल से नटी चढ़े भाभी देना मैं तेरा को मेरी देर लग जानी दे जरा सो ज़बूर 91 आप सब हमारे साथ पढ़ेंगे जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक सायात में सुकूनत करेगा मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है
क्योंकि वो तुझे सेहत के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पैरों के नीचे छुपा लेगा। वो तुझे अपने बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा और ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वरान करती है। तेरे आसपास 1000 और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन अगर तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के इंजाम को देखेगा, पर तू आए खुदावन मेरी पनाह है, क्योंकि हर तल्ला को तूने अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप सबको मालूम है कि कोरोना की वबा जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। सो हमारा ये ज़बूर पढ़ने का मकसद यही था कि खुदावन जिस तरह के इस ज़बूर में आपकी हिफाजत करता है, कोरोना अगर यहाँ पर मौजूद है तो अगर हम खुदावन को मानते हैं तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कि तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के पास ना पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो वी हैव अ बिलीव, वी हैव अ ट्रस्ट, इफ हैव गॉड विद अस, नो फियर ऑफ कोरोना। सो नो हम सब मिलकर अपने जो रसूलों का कीदा पढ़ेंगे अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने खुदावन के लिए। रसूलों का कीदा खुदा कादर मुतले बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और यस्सु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पलातूस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरगस में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतले बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसिया, मकसदों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। So every time we have a belief on God, if God is with us, we have no any fear because He is a powerful strength for us. So इस वक्त हम पढ़ेंगे गीत नंबर 15, गाएंगे, और मैं वंस अगेन आशिर को यहाँ पर दावत देता हूँ और भाई रोबन को कि वो आकर मेरे साथ ज्वाइन करें प्लीज। गीत नंबर 15 टुगेदर विद आशिर एंड रोबन भाई। गीत नंबर 15 प्लीज। जॉनसन स्टार्ट कर दे। आहो ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਗੀਤ ਨੰਬਰ 15, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। We are the people of God and God loves us. This is a git from Bible, please. So together join us. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ,
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਗ ਤੋਂ ਵਖਰਾਏ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਗ ਤੋਂ ਵਖਰਾਵੇ। ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਮੀਨ। आमीन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੀਤ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ gospel song, God love us. So now दुआ के लिए हम यहाँ पर दावत देंगे जॉनसन भाई को कि वो यहाँ पर आकर दुआ करें आज के कलाम के लिए। अब मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं सारी रफ़ाकत और शराकत के लिए जलाली बाप। ख़ास तौर पर प्यार से भरे खुदा, इतने मुश्किल वक्त में भी तू हमारे साथ है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है, अच्छी ज़िंदगी दी है जलाली बाप। ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप। तू इसी तरह हमारे साथ रहना है प्यार से भरे खुदा। ख़ास तौर पर दुआ चाहता हूँ आज के कलाम के लिए प्यारे आसमानी बाप। जो कोई भी आज तेरा कलाम पेश करने वाला है प्यार से भरे खुदा, उसके लिए तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं प्यारे आसमानी बाप। वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले और बहुत सारी ज़िंदगियाँ जलाली बाप बच सकें। ज़िंदा आसमानी बाप, जितने भी बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सब के लिए दुआ चाहता हूँ, सब के दिलों को खोल, जहनों को खोल, ताकि वो तेरे पाक कलाम के वसीला से 100 गुना नहीं बल्कि 110 गुना बरकत पाएँ। प्यारे आसमानी बाप, जो लोग नहीं आ सके उनके लिए भी दुआ चाहते हैं, उनको तेरी हजूरी में लाते हैं, उनकी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को यीशु नाम से दूर कर देते हैं। आज के दिन जो कुछ मांगा है वो पा लिया है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। It's true that God is always with us. So God is present here. We know everybody and we have a trust and we have a belief. So इस वक्त हम पढ़ेंगे बाइबल रीडिंग में से। मैं दावत देता हूँ जेम्स भाई को कि वो यहाँ पर आएँ और आज बाइबल में से जो ब्यूटीफुल तिलावत है उसके बारे में तिलावत हमारे साथ करें मिलकर। The reading is from John 17, 1-3. हमारे लिए आज का जिंदा कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब 1-3 आयत तक। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बेटे, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझे खुदाई वाहिद और हर हक को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। So John chapter 17, 1-3 वो कहता है, this is talking about eternal life. So हमारी eternal life में जो अगर खुदा है तो सब कुछ हमारे साथ है।
सो नो मैं इजाज़त दूंगा कि खुदावन का शुक्र करता हूँ पास्टर टीम यूहान के लिए कि जिन्होंने हमारे इस चर्च में मिशनरी प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि हमारे साथ मिलकर दुआ करते हैं और हमारे क्योंकि यहाँ पर 3 मिशनरीज हैं। सो इस वक्त मैं कॉल करूँगा यहाँ पर नीलम को कि वो आएँ और आज का जो कलाम देने वाली हैं हमारी सिस्टर नाजिया रोबन, उनके लिए बहुत सारी दुआ चाहें कि जो आज का कलाम करें वो ना बोलें बल्कि खुदावन उनमें से बोले और उनको तालीम दे ताकि वो इस कलाम को बहुत अच्छे तरीके से हम तक डिलीवर कर सकें। सो प्लीज नीलम, वेलकम हियर। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। प्यार से भरे हुए खुदा, जलाल के बानी, यहोवा कद्दूस खुदा, शुक्रगुजारी करते हुए पाक खुदा तेरे फाटकों में और हम्द करते हुए तेरी बारगाह में दाखिल हो जाते हैं। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर खुदावंद अब तक और दुआ के आखिर तक तू हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि तूने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐ खुदावंद, हमारा प्रस्तिश करना, सिताइश करना तेरी नज़र में मकबूल ठहरा, मैं ईमान रखती हूँ। ऐ मेरे आसमानी बाप, अब जबकि खुदावंद हम ये वक्त है कि हम तेरी जिंदा आवाज को सुने, तो ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम अपने कानों को खुदावंद यीशु नासी मिन्नत करते हैं कि हमारे कानों को खोल दे ताकि हम तेरी आवाज को सुनने वाले बन जाएं। अपनी बेटी का मुंह बन जा पा खुदावंद, वो ना बोले बल्कि तेरी कुदरत उनके अंदर से होकर बोले। खुदावंद यीशु उनके होंठों को छू ले, उनकी सोचों को, ख्यालात को और उनके कानों को मस्सा कर पा खुदावंद यीशु, ताकि वो कलाम डिलीवर करें जो हमारी जिंदगियों के लिए हमारी खुराक के मुताबिक हो। हम 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना नहीं, बल्कि हम खुदावंद सब जो मौजूद हैं 100 गुना फैलाएं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से ईमान रखती हूँ कि जैसा चाहा है पाकरू की कुवत से वैसा ही पा लिया है। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी दुआ की थी नीलम ने भी कि वी हैव अ बिलीव एंड वी हैव अ ट्रस्ट इन आवर लाइफ कि गॉड ऑलवेज हमारे साथ है। सो वंस अगेन मैं अपने पाकिस्तानी भाई जो आज यहाँ पर नहीं आ सकते तलावत के लिए, उनको मैंने कॉल की थी और मैंने कहा था कि प्लीज़ अगर आप चर्च में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सर्विस है और वेलकम तो सबको की है, लेकिन उन्होंने कहा था कि प्लीज़ हमारी जो आंधियो चर्च की ऑनलाइन वर्शिप है इसको आप इंटरनेट पे लाइव देख सकते हैं। सो नाउ आई वेलकम टू नाजिया रोबन हियर कि वो आएँ और इटर्नल लाइफ के बारे में आज का जो मैसेज है हमें दें। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। आज का कलाम आपने सुना और मेरा ईमान है कि आप सब इस पर अमल करने वाले बनेंगे और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को बरहक और यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह जिनको खुदा ने भेजा है। इसका मतलब है कि कसरत की ज़िंदगी हमने क्या पानी है और कैसे पानी है। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा जानते हैं? आप में से कितने हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं जानते? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ पे जो जितने भी बैठे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं जानते। खुदावंद ने खुदावंद यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी बख्शे। आप सब ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ, हमारे गुनाहों की खातिर उसने मौत उठाई, मौत का बेड़ा उठाया, सूली पर वो चढ़ा, नेज़े खाए उसने। हम सब ये मानते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर दफन हुआ। क्या हम ये नहीं मानते कि वो हमारे गुनाहों के लिए फिर से जिंदा हुआ? वो मरा और फिर से जिंदा हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि उसने हमें अब्दी जिंदगी बख्शनी थी, कसरत की जिंदगी बख्शनी थी और उसने किया। उसके दफन होने से, उसके जिंदा होने से हमने गुनाहों से हमने निजात पाई। क्या आप जानते हैं कि वो हमारे गुनाहों की शिफायत आसमान पर भी करता है? अपने बाप से हमारे गुनाहों की माफी के लिए वो हमारी सिफारिश करता है।
اور آپ کیا مانتے ہیں کہ وہ ہمیں جلد لینے کے لیے آئے گا؟ اور ہمیں اس بات کے لیے تیار بھی رہنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے. سم ٹائم ہم رٹے رٹائے الفاظ بولتے ہیں, رٹے رٹائے میسج دیتے ہیں, لیکن یہ کہ پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ ابدی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھو, اور یہ وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کہیں. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ کس کس نے توبہ کی ہے؟ کوئی ہے جو یہاں پر ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کس کس نے توبہ کی ہے؟ کس کس نے بپتسمہ لیا ہے؟ کس کس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی؟ نجات کس کس نے لی ہے؟ ہم کہتے تو سب کچھ ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. غیر زبانیں بولتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں تو بس بولتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم لوگ رٹے رٹائے الفاظ بولیں. پھر ہم روٹین کے اندر آتے ہیں, روٹین کے کام کرتے ہیں, اور یہ ہماری روٹین کا کام یہ صرف مسیحیت نہیں بلکہ ہمیں اس خدا کے مطابق چلنا ہے. چرچ میں آتے ہیں, کلام سنتے ہیں, چندہ اکٹھا کرتے ہیں, چندہ اٹھاتے ہیں, دعا کی اور کیا, چلو جی ہم نے اپنا کام پورا کیا اور اب گھر چلتے ہیں. گھر جاتے ہیں, پھر جا کے ہمارے وہی کام شروع ہو جاتے ہیں. پالوس رسول اس کو اور آگے لے کر جاتے ہیں, اور آج ہم اس مضمون پر آنے والے اور بہت ساری باتوں پر دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں ابدی زندگی کس طرح بخشی. مطلب یہ کہ توبہ کر لی ہم لوگوں نے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو کر لی بس. بار بار یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے توبہ کر لی, توبہ کر لی. بپتسمہ لے لیا تو لے لیا, ٹھیک ہے, بار بار لینے کی ضرورت نہیں. غیر زبانیں بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی چلیں جی غیر زبان ہم بولتے ہیں, بول لیا تو بول لیا. اگر خدا نے آپ کو ایسی برکت دی ہے تو دی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں مل گئی تو مل گئی, چھوڑ دیں اس کو, اپنی اگلی زندگی کی طرف جائیں, اپنے اگلے اعمال کو دیکھیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے, خداوند ہمارے سے کیا کیا کام لینا چاہتا ہے. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, دوبارہ ہمیں یہ بتاتی ہے, مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے نکلو اور آگے بڑھو. ان میں سے نکل کر تمام لوگوں نے جو کمال کیا ہے, کمال کی طرف جانے کے لیے تیار ہو. جو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے وہ سب, اور جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ہم حقیقت کے اندر, اپنے خیالوں کے اندر, ہم اپنے ذہن کے اندر یہ تمام تصور کر لیتے ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں اور زیادہ کثرت کی برکت دوں گا. اپنے ایمان کو مضبوط کریں, خداوند کی طرف جائیں, خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا. اور میرا ایمان ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ایک جو یہاں پر کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی پریشانی میں ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ آج یہاں سے شفا پا کر جائے گا, کیونکہ ہم سب پورے ایمان کے ساتھ, پورے بھروسے کے ساتھ خداوند کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر پڑا اور مردے کی مانند میں تھا. اس نے اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھایا اور کہا, خوف نہ کھا, میں مر گیا تھا پر اب زندہ ہوں, اور اب ابدالآباد تک زندہ ہی رہوں گا, اور موت اور عالم بالا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. میں اسی یسوع کی بات کرنے لگی ہوں جو کثرت کی زندگی کا سرچشمہ ہے.
मुकद्दस यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका के ये निकले हुए अल्फाज को कलमबंद करते हुए कहते हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा तेरे जलाल को जाहिर करे। और ये किसी नबी या पैगंबर का लिखा हुआ नहीं है, ना ये किसी रवायात में, ना किसी रसूल ने लिखा है, बल्कि ये मेरे और आपके आका की जुबान के निकले हुए अल्फाज हैं, जिनको हम बार बार बाइबल मुकद्दस में देखते और पढ़ते हैं। चुनांचे तूने हर ऐसे बशर पर इख्तियार दिया, आसमान के ऊपर हो, खास जमीन के ऊपर हो, चाहे वो जमीन के नीचे क्यों ना हो, कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया कि जो हमें शफा दे सके, निजात दे सके, हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें दे सके, और वो नाम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है। आप ईमान रखते हैं सब कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें निजात देने का जरिया है। और मेरा ईमान है कि आज आप सब यहाँ से शफा पा के जाएंगे। आज खुदावंद की कुदरत को आप महसूस करेंगे। खुदावंद हम सबों के दरमियान मौजूद है और वो हम सबको जानता है, हमारे अंदर को जानता है, हमारे मांगने से पहले ही जानता है, हमारी ख्वाहिशात को जानता है, दिल और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है वो। और सम टाइम तो हम अपने ज़हन में सोच रहे होते हैं और खुदावंद हमारी तमाम तर ज़रूरियात को, हमारी ख्वाहिशों को पूरा भी कर देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम सब के गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मेरा ईमान है कि आज हम अपने गुनाहों की भी माफ़ी पा कर जाएंगे। और वो किसकी बदौलत? वो खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत पा के जाएंगे। क्योंकि अगर किसी के गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो यीशु के नाम से गुनाहों से रहाई पाएगा, क्योंकि ये फरिश्ता कहता है कि उसका नाम यीशु रखना वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि आसमान के ऊपर, ज़मीन के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया खुदावंद यीशु मसीह के सिवा। इस नाम से हमारी गर्दनें तन से जुदा हो जाती हैं। इस नाम की खातिर हमारी बेटियों की इज्जतों को पमाल किया जाता है। इस नाम की खातिर हमारे चर्चेस में बम फोड़े जाते हैं। इस नाम की खातिर हम लोग जिल्लत उठाते हैं। लेकिन ये नाम ऐसा है कि इस नाम को हमारे आबाओ अजदाद में से ना किसी ने छोड़ा है और ना हम छोड़ेंगे, और आने वाली हमारी नस्लें भी इस नाम को साथ लेकर चलेंगी, क्योंकि हम इस नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरा ईमान है कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा या सुना, मेरा ईमान है कि वो यीशु की बदौलत हम पाएंगे। ये सब मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसा कि आपने ये मैसेज सुना है, तो ये सिस्टर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जिंदगी की रोटी कौन है? कौन है? यीशु मसीह। जिंदगी की रोटी खुदावंद यीशु मसीह है। सो आज सुबह जब मैं अपने पास्टर टीमी हॉन की जो ना वर्शिप 11 o'clock वाली देख रहा था, तो उसमें भी टीमी हॉन पास्टर ने ये बताया था कि मैंने लाइव सर्विस देखी थी पूरी, उसमें लिखा था ब्रेड ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं। Semyang tot. Aç ve buksan emra uri malsam turulte chal fadas meda को malsam hanan गयो। So उरी का तो ओनल ईगो malsam hanan गयो। तो जिंदगी की रोटी मैं हूँ। Jesus is everything in our life. We are nothing without Jesus. So sister ने जो मैसेज दिया, ये मैसेज if we think we are afraid of corona, so we no fear, because if God with us, corona is nothing, do anything in our life, because we are thus children of God. So we have a belief and we have a trust that God always with us, so we have no any fear. So very beautiful message था नाजिया रोबन की तरफ से कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर खुदावंद हमारे साथ है, हमारी जिंदगी का आवर स्टार्ट लाइफ जीसस एंड आवर एंड लाइफ जीसस, और हमारे जो लाइफ का मैसेज आज यही था अबाउट इटर्नल लाइफ,
کہ ہماری اٹرنل لائف, ہماری زندگی جو بھی ہے, ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح سے شروع کر کے اسی میں ہی ختم کرنی چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ. اٹس اے بیوٹیفل میسج. گاڈ بلیس یو. So now we have a time for offering. So I call to Bhai Ilyas to come here. اور یہ چندہ ریسیو کریں سب سے پلیز. So during the offering we have a beautiful song, gospel song, Geet number 36. Please open. So this Geet is like a Tareef ho Khuda ke bare ki, Tareef ho Khuda ke bare ki. All blessing come in our life according to the God, only Jesus Christ. So please, Don sir, come, James bhai, come here. Pedro, please come here. So together we have a beautiful gospel song together. Please, Tareef ho Khuda ke bare ki. तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की. इज्जत और जलाल, दौलत कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और जलाल, सारी चीजें हैं ये बरे की, सारी चीजें हैं ये बरे की, बरे की. तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की. सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो खुदा, तेरी है खुदा. सना हो बरे की, सना हो बरे की. तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की. फरिश्ते सुबह शाम लेते तेरा नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते तेरा नाम. करते हैं इबादत बरे की, करते हैं इबादत बरे की. तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की. यीशु है अजीम, उसको तजीम, यीशु है अजीम, उसकी हो तजीम. सारे गाओ सना बरे की, सारे गाओ सना बरे की. तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की. यीशु सर बुलंद हुआ फतेहमंद, यीशु सर बुलंद हुआ फतेहमंद. फतह हो बरे की, फतह हो बरे की. तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की. आमीन. तारीफ हो खुदा के बर्रे की. सो खुदा के बरे की ऑलवेज तारीफ हमारी ज़िंदगी में रहती है, क्योंकि यही एक बरा है जो कि हमें हर चीज़ से उसने बचाया. ये है क्रिसमस की ग्रीटिंग चल रही हैं, न्यू ईयर भी है, और खुदावन की जो बॉर्न हुआ है, पैदाइश है, वो मेरे लिए और आप सब के लिए. सो नो आई वेलकम टू पास्टर टीम योहन हियर. प्लीज ऑफरिंग प्रेयर एंड So this is the infant Baptist certificate to Esther and Gil Washington. So I have many Bible here. So you just one choice. It's a message from the God. It's a New Year's vibe. Just one verse, yes. And then
Would you like come over here? Each one. Yeah. Yeah. Everybody come to here. I give you. Yeah. आप सब आ जाएं क्योंकि ये वो तैयार करते हैं जिसको एक तलावत है वो पर्चियां सबको दे रहे हैं हाँ जी आयत की जो है ना तो सब रिसीव करें ब्लेसिंग करें खुदावंद की खुदावंद आपके सबके साथ हो जो नहीं आए उनके लिए भी लेके जाएं 헌금 기도하겠습니다. 하나님 아버지 시간에 아버지 앞에 우리가 헌금을 드렸습니다. 감사합니다. 하나님 우리를 한국에 보내주시고 직장을 갖게 하여 주시고 또 가정도 꾸리게 하여 주시고 자녀도 낳게 하여 주시고 우리를 이렇게 인도하시니 감사를 드리옵나이다. 때로는 파키스탄으로부터 어려운 소식도 있지만은 잘 주님 안에서 믿음으로 이겨내고 서로 사랑하면서 이겨내고 주님 안에서 이겨낼 수 있는 그런 교회를 주시니 감사를 드리옵나이다. 우리 모든 파키스탄 성도들에게 복을 주셔서 한국 생활에 저들의 가문이 복을 받게 하여 주옵시고 저들의 앞날이 하나님의 복을 받게 하여 주시옵소서. 우리의 예물을 받아주시고 이 헌금이 하나님 앞에 크게 쓰임받는 복된 헌금이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하옵고 기도 올리옵나이다. 아멘. 우리 파키스탄 예배가 1시에 드리고 있는데 우리 1시에 예배 드릴 때에 나지아 또 닐람파티 라엘라 메신저 세 분이 오늘 또 우리 나지아 선교사님 파워풀한 메시지 인터널 라이프에 관한 그런 메시지를 줘서 감사를 드리고 only 우리는 지저스 크라이스트의 그 파워를 믿고 의지하고 사는 사람들이기 때문에 이 항상 말씀에 여러분들이 큰 힘을 얻고 한국에서 늘 이기고 승리하기를 바랍니다. 1시 예배는 우선 당분간 코로나 COVID-19이 있으니까 계속해서 1시로 예배를 드리고요. 나중에 좀 코로나가 좀 잠잠해지면 11시에 같이 모여서 예배를 드리도록 그렇게 하겠어요. 왜냐하면 지금 20명 이상을 못 모이니까 20명까지 모여야 되니까 그렇게 하고 그 다음에 우리 라엘라 우리 애기 이름이 뭐라고요? 에스터 엄마 지금 아기 나가지고 잘 크고 있는데 또 에스더 있지요. 또 이제 또 나지아 곧 또 플러그는 다 하잖아요. 그래서 또 감사하죠. 그래 베이비가 3명이요. 그래서 감사하고 또 다른 분들도 가족들 잘 이렇게 돌보고 잘 가족한테 잘 서포트 잘 해서 여러분 패밀리들이 다 하나님 앞에서 복을 받고 잘 되기를 바랍니다. 이 성경 구절은 지금 한국말로만 돼 있잖아요. 혹시 영어로 안 돼 있는 것도 있지요. 그것은 집에 가셔서 이렇게 성경을 좀 찾으세요. 찾아서 자기 메시지가 뭔지 체크를 좀 하시면 좋겠어요. 그렇게 하면 되겠습니다. 그리고 교회에서 소독할 수 있는 스프레이를 준비해 놨는데 전번에 스프레이 다 받았죠. 스프레이 다 나눠줬는데 그 스프레이에다가 리필할 수 있게 여기 준비해 놨으니까 가져와서 리필해 가지고 사용해서 코로나로부터 잘 보호받기를 바라고 마스크도 있으니까요. 마스크도 사용하시고 그렇게 하시기를 바랍니다. 축도하고 마치겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 원하신 사랑하심과 보혜사 성령님의 감동, 감화, 충만 역사하심이 우리 파키스탄 모든 성도들의 가정과 자녀와 저들의 앞날과 저들의 모든 계획 위에 이제로부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 네, 감사합니다. जो पादशाह साहब ने अनाउंसमेंट की है मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ. वी आर वन इन जीसस क्राइस्ट. सो ध्यान से सुने. सबसे पहले वो कह रहे थे कि अभी कोरोना जो है ना बहुत ज्यादा है, तो जब तक वो ये कोरोना ज्यादा है तब तक जो हमारी वर्शिप है ना वो 1 o'clock तक हुआ करेगी. पाकिस्तानी वर्शिप 1 o'clock. वैसे तो सुबह पहली वर्शिप है 9, दूसरी 11, तीसरी 1, लेकिन कोरोना के खात्मे तक हमारी वर्शिप 1 बजे शुरू हुआ करेगी. तो ये है कि दुआ करें हम सब के कोरोना फिनिश हो जाए ताकि 11 बजे पास साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्शिप जब शुरू होगी तो फिर मैं बहुत जल्दी एज सुन एज आपको 11 बजे वाली वर्शिप में भी देखूंगा. दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा स्प्रे पड़े हुए बाहर, स्प्रे जाती दफ़ा अगर आप स्प्रे लेना चाहें तो स्प्रे ले सकते हैं. तो आप सब क्योंकि अपने कोरोना से अपने आप को सेफ रखें. खुदावंद आप सबके साथ हो. सो मेरी आप सबसे इल्तमास ये है कि प्लीज़ देखिए अभी उन्होंने 20 मेंबर्स कहे हैं और हम कितने बैठे हुए हैं. मानता हूँ कभी मेरा भी काम होता है, आपका भी काम होता है. ज़िंदगी इंसान की है क्योंकि हम एक दूसरे मुल्क में हैं. अगर हम यहाँ पर सारे मौजूद हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि खुदावंद के प्लान होते हैं कि वो हमें यहाँ पर लाया. हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए. खुदावंद ने चाहा तो हम यहाँ सारे मौजूद हैं. अगर खुदा ना चाहता तो हम में से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता था. सो हमें खुदावंद का थैंक्स करना चाहिए. ये भी उन्होंने कहा कि खुदावंद ने हमारे वसीले से हमारे खानदानों को तरक्की दी हुई है. किसी के फैमिली जो या ज़ाहिर हम बाहर हैं तो अच्छी सैलरी है, एवरीथिंग गुड है. खुदावंद की शुक्र है कि उसने हमारे खानदान को जो है ना इम्प्रूव कर रहा है बिकॉज हम बाहर बैठे हुए हैं. सो अपने अपने बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से कुछ ऐसे हैं और दोस्तों से इतने दूर हम बैठे हुए हैं. सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हमें इस मुल्क अज़ीम में रखा हुआ है कि जहाँ पर हम अपने सोर्सेज को और अपने अच्छे इनकम को हासिल करके हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं. तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदावंद आप सबके साथ हो. सो अब हम दुआ पढ़ेंगे खुदावंद की सिखाई हुई दुआ. ऐ हमारे बाप. लॉर्ड्स प्रेयर. तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें ज़माइश भी ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है. गॉड ब्लेस यू ऑल. इबादत हो चुकी, सब सलामती से जाएं. खुदावंद आप सबके साथ हो. आमीन.